हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास से। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथ में हम आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके हमने कुछ आपको एज अ फॉर्मूले याद कराया था कि अगर कहीं पर भी x होगा तो आप e की पावर z पुट करेंगे, यहाँ से अगर z की वैल्यू निकालेंगे तो log x आपको पुट करना होगा। ये सारी चीज़ें हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर एक बार आपको केवल रिवाइज करा रहे हैं। अगर कहीं पर x dy अपॉन डी एक्स होगा तो कैपिटल dy पुट करेंगे। अगर x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा मतलब 2 टाइम होगा तो क्या पुट करेंगे डी माइनस 1 वाई। अगर 3 टाइम होगा तो इसी तरीके क्या आ जाएगा डी माइनस 1 डी माइनस 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको ये 3-4 पॉइंट बताए थे, तो आई होप आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से याद कर ली होंगी। तो चलिए अब सवालों को हम सॉल्व करते हैं। सबसे आज का पहला हमारा सवाल है, ये देखिए सेम सवाल जैसा हमने आपको बताया, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 2y बराबर ई की पावर x। तो ये देखिए पूरी इक्वेशन आपको दे रखी है किस फॉर्म में, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है। ये वही फॉर्म है जो हमने आपको बताई थी। सबसे पहले क्या आता है x की पावर n, तो n की जगह पर यहाँ पर 2 है। फिर क्या है डी एन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर n, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर ये 2 काम कर रहा है। उसके बाद क्या होता है x की पावर क्या होती है, यहाँ पर n माइनस 1 होता है। तो देखिए x की पावर यहाँ पर क्या है n माइनस 1 ही, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। साथ में p चलता है, p का काम यहाँ कौन कर रहा है 4 कर रहा है। फिर क्या आता है डी एन माइनस 1, फिर से वही काम है, n माइनस 1 का मतलब क्या है 2 माइनस 1। तो हम पहचान गए हैं ये क्या है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके बाद क्या पुट करते हैं हम, यहाँ पर x जहाँ पर है उसकी जगह पुट कर दीजिए e की पावर z, और जहाँ अब यहाँ से अगर z की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी log x। फिर उसके बाद कैपिटल D बराबर क्या होता है d अपॉन में dz। तो भाई सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए क्या किया, अगर x स्क्वायर 2 टाइम है तो क्या पुट किया इसके जगह पे डी माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या है प्लस का 4 है, 4 लगा लिया। उसके बाद देखिए क्या है x डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या दे रखा है भाई, इस वाले x की जगह पर मत पुट कर दीजिएगा e की पावर z, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया अगर ये पूरा टर्म आप देखेंगे ये पूरा, इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे डी माइनस 1 वाई, इसकी जगह आप पुट करेंगे डी वाई, ठीक है। y दोनों में से हम कॉमन लेके बाहर लिख देंगे। यहाँ पर प्लस का 4 चल रहा है तो हमने प्लस का 4 भी लगा दिया। तो बिल्कुल सेम एडिटिव ये देखिए वैसे लिखा है। फिर यहाँ पर देखिए 2 था तो 2 भी लिख दिया। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y आपको मिलेगा, यहाँ पर भी y मिलेगा, तो हमने होल ऑफ y लगा दिया मतलब कॉमन लेके। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, देखिए e की पावर x है तो x की जगह क्या है रखेंगे हम e की पावर z, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर में e की पावर z, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, डी मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर आ जाएगा माइनस डी आ जाएगा, प्लस का 4d प्लस 2 चल रहा है, y होल ऑफ y है ये वैसा ही चलेगा। थोड़ा सा इसे और सॉल्व करेंगे तो देखिए डी स्क्वायर ऐसे ही है, माइनस का d और प्लस का 4, तो सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3d आ जाएगा, प्लस का 2 है और आगे e की पावर z, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, CF और PI निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए निकालना पड़ता है हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए, जहाँ जहाँ d है उसको रिप्लेस कर देते हैं m में। और हमने आपको कई बार बताया कि CF में इधर वाले टर्म से कोई काम ही नहीं, लेना देना होता ही नहीं है, केवल इधर वाले टर्म से हमें लेना देना होता है। कब, जब हम CF निकालते हैं यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो पहला काम क्या होता है इसमें कि ऑक्सिलरी इक्वेशन, शॉर्ट में लिखा है AE, इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या करा, जहाँ जहाँ पे d है, देखिए d है तो उसको हटाकर m लिख दिया, ये आपकी इक्वेशन आ गई। इनके आपको फैक्टर करने होंगे तो फैक्टर करेंगे तो आएंगे m+2 और m+1 आएगा। तो यहाँ से अगर आप m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी -2 और -1 आएगी। कैसे आएगी, तो एक बार m+2 बराबर 0 लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -2, फिर उसके बाद लेंगे m+1 बराबर 0, मतलब एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे और एक बार इसके 0 के बराबर लेंगे, तो m की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। मतलब 2 वैल्यूज आपको मिल गई हैं m की, -1 और -2। और ये भी हमने आपको बताया था कि कितनी वैल्यू निकलेंगी। तो देखिए यहाँ पर m की पावर कितनी है 2 है, तो ऑब्वियसली आपको m की वैल्यू भी कितनी मिलेगी 2 है, 2 ही मिलेंगी। अगर यहाँ पर 3 होती पावर तो क्या होता हमारा, तो m की वैल्यू 3 मिलती। तो ये भी हमने आपको एक तरीका बता दिया था। अब यहाँ पर देखिए अगर m की दोनों वैल्यू मतलब रूट जो है वो आपके अलग अलग आते हैं, यानी मीन्स टू अनइक्वल आते हैं, तो आप CF का क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, C1 e की पावर m1x प्लस का C2 e की पावर m2x, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज। देखिए C1
m1 जैसा है वैसे ये e की पावर लगा दिया। अब m1 का काम कौन है, ये देखिए जो माइनस का m2 है वो हो जाएगा m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो m1 की जगह क्या रख दिया -2 और m2 की जगह क्या रख दिया, यहाँ पर देखिए -1 रख दिया। ठीक है, x की जगह पर क्या रखना होगा आपको, x यहाँ पर नहीं यूज़ करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम z की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर z में डिफरेंशिएशन किए हैं, वहाँ पर x चल रहा था x के फॉर्म में, जैसे कि dy/dx कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पर अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया क्या, कि यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अब आप x नहीं यूज़ करेंगे, x की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, z लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब क्या करेंगे फिर, यहाँ पर e की पावर z, हमने आपको बताया e की पावर z की जगह आप क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, उल्टा रख दिया। तो देखिए क्या किया, x की पावर यहाँ पर e की पावर z है, और इस वाली चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -2 ऊपर लगा दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर ही या तो आएगा, तो इधर -2 है तो इधर भी -2 ही होगा। मतलब आप ये पूरी क्वांटिटी की जगह क्या रख सकते हैं, s की पावर -2। तो कुल मिलाकर केवल वैल्यू पुट करिए, फिर यहाँ पर e की पावर z की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे, ऊपर पावर क्या चल रही है -1, तो -1 लगा दी। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल कर आ गया। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर निकालेंगे PI यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल, और इसे निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जो भी बराबर में चल रहा है, ये देखिए बराबर में क्या चल रहा है, e की पावर z, और बटे में ये पूरा ले आइए, तो ये ले आए हैं हम d² प्लस का 3d प्लस का 2, और ये हमारा क्या हो गया है PI। तो बराबर इस तरीके से PI लिख लीजिए। फिर एक और तरीका है इसे और सरल बनाने का, कि हम इसे ना लिखकर इसके फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर यानी इसके क्या है, m+1 और m+2 आया है, तो e की पावर z अपॉन में यहाँ पर m नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे d, तो इसका फैक्टर लिख दिया हमने d+1 और d+2। ठीक है, आप चाहे तो फैक्टर भी लिख सकते हैं, और या तो यहाँ पर आप जैसे लगाते हैं आपने वो लिखनी होगी वाली लाइन, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको फैक्टर करने ही पड़ेंगे, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप करेंगे यहाँ पर पार्शियली फ्रैक्शन, PF का मतलब है पार्शियली फ्रैक्शन करेंगे। तो देखिए पार्शियली फ्रैक्शन करेंगे तो आपका ये आएगा बराबर e की पावर z जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना ही मिलने वाला है, ऊपर 1 है, सॉल्व करेंगे आपको इतना ही मिलेगा। अब अगर आपको पार्शियली फ्रैक्शन नहीं आता है तो बताइएगा, अलग से आपको बता देंगे। फिलहाल ये पूरा चैप्टर हम पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो पार्शियली फ्रैक्शन करना आपको अच्छे से आता होगा। कर लिया, अगले स्टेप में इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी यहाँ पर इसकी यहाँ पर, कर ली मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए आपको हमने पढ़ाया था, जो पिछला चैप्टर था उस चैप्टर में हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन पहले थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, अगर PI निकालना है और बराबर में e की पावर x चल रहा है तो क्या हमारा मेथड होता था, तो इस मेथड में हम क्या करते थे, वैल्यूज पुट कर देते थे। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर वो वाला मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या देखा कि e की पावर z चल रहा है, तो भाई यहाँ पर e की पावर z यहाँ पर पुट करेंगे आके, तो 1 यहाँ पर 0 नहीं बनना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पर ये मेथड बिल्कुल भी मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, जो हमने पिछले चैप्टर में लास्ट मेथड पढ़ा था, मेथड नंबर 6, वो मेथड यहाँ पर लगेगा। कैसे लगेगा तो बताते हैं। देखिए ऊपर जो भी आपका चलता है उसे q लिखते हैं, अपॉन में क्या है d प्लस m। तो अगर ये वैल्यू होती है तो हम क्या इसकी जगह पुट करते हैं, पूरा फॉर्मूला ये होता है जो हमने मेथड नंबर 6 में पढ़ा था। जो गलती आप करेंगे तो वो भी हमने आपको पहले ही बता दिया, आपने मेथड अगर आपका e की पावर x वाला लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर प्लस होता है तो आप पहला टर्म में क्या आएगा, e की पावर mx, फिर इंटीग्रेशन लगाते हैं, q लगाते हैं, फिर क्या आता है e की पावर पॉजिटिव का mx आता है, और प्लस का dx लिख देते हैं और प्लस का c लगा देते हैं। और याद करने का तरीका हमने आपको कैसे बताया था कि अगर प्लस है बीच में तो इंटीग्रेशन में भी e की पावर में प्लस होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी क्या होता, माइनस होता। जब इधर माइनस होगा तो इधर प्लस हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी। क्या है, q अपॉन में d प्लस m है, m का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, q का काम यहाँ कौन कर रहा है, e की पावर z कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग पूरा देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मूला खोल दिया। खोल देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आता है, माइनस का e की पावर z आ जाएगा, इंटीग्रेशन लगाया, q लिखा तो q आ गया, q का मतलब है e की पावर z। फिर क्या आता है, e की पावर z, यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर mx होता है, लेकिन यहाँ x नहीं होगा, क्या होगा, z चलेगा। बार बार वही चीज़ बता रहे हैं। dz आ गया, माइनस लगाया, यहाँ पर देखिए फिर से ये प्लस वाला फॉर्मूला ये, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी खोल दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अगर ध्यान से, तो अगर हम e की पावर z की जगह t पुट करें और इसका डिफरेंशिएशन करें तो e z बराबर dt मिल
जाएगा, मतलब इसकी जगह पूरा dt बन जाएगा, ये भी आपका क्या बन जाएगा dt। इसको आप तोड़ सकते हैं e की पावर z और e की पावर z में, तो ये आपका पूरा जो है वो क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो देखिए dt लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए e की पावर, ये पूरा क्या लिख देंगे, इसकी जगह t लिख देंगे और इसकी जगह पर भी क्या लिख देंगे t लिख देंगे। तो ब्रेक करके लिखा हुआ है तो इतना तो भाई समझ में आता ही होगा। ये पूरे की जगह क्या बन गया है dt बन गया है, e की पावर लिखा और e की पावर z की जगह क्या लिख दिया t लिख दिया। ये भी हमारा टर्म ऐसा ही रहेगा। अब थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते जाते हैं। e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t ही होता है, माइनस लगाया, ये भी ऐसे ही रहा। यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट सेकंड मानकर, t को मानेंगे फर्स्ट और e की पावर t को मानेंगे सेकंड। तो इंटीग्रेशन कैसे होता है, देखिए पहले वाले को रोका, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन इतना ही होगा, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन किया, t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, फिर e की पावर t का फिर से करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा e की पावर d आएगा, फिर dt लगा देंगे, पूरे का फिर से क्या कर देंगे अगले स्टेप में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए अगले स्टेप में हमने इंटीग्रेशन कर दिया और डायरेक्ट t की जगह वैल्यू भी पुट कर दी, क्या e की पावर z जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी पुट कर दी। जहाँ जहाँ पे t चल रहा था वहाँ पर क्या लिख दिया e की पावर z लिख, सॉरी यहाँ पर जहाँ जहाँ पे t चल रहा है वहाँ पर क्या लिख दिया e की पावर z लिख दिया। माइनस ये बाहर चल रहा था तो ये अंदर जाएगा तो माइनस और माइनस क्या बना देगा प्लस भी बना देगा। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं यही गलती कर देंगे। अगर यहाँ पर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ना तो आप यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस नहीं कर पाएंगे और चीज़ें आपकी गलत हो जाएंगी। ठीक है, खोलना चाहे ब्रैकेट खोल दीजिए। फिलहाल हमने क्या किया, पहले यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए t की जगह पर e की पावर z, उसके बाद देखिए e की पावर z यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो बाहर ले लिया, कॉमन कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा e की पावर z माइनस 1 बचेगा। फिर आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कहीं पर भी e की पावर z है तो वहाँ आप क्या पुट कर देंगे x, या स्टार्टिंग में हम बात करें तो x की जगह पर क्या पुट किया था e की पावर z, तो उल्टा कर दिया, जहाँ जहाँ पर e की पावर z है वहाँ पर देखिए क्या पुट कर दिया हमने x पुट कर दिया। ये देखिए x पुट कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया। इसको क्या लिख सकते हैं 1/x है क्योंकि पावर क्या है -1, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा x की पावर -1 आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/x। तो ये पूरी वैल्यू इसी तरीके से आ चुकी है। ऐसे यहाँ पर भी होगा x की पावर -2 आएगा और इसको क्या लिख सकते हैं 1/x² लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर फिर से देखिए e की पावर x/x, ये यहाँ पर भी मिल जाएगा, इधर टर्म में भी मिल जाएगा, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर कुछ देखिए यहाँ पर से कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1, फिर यहाँ लगाया माइनस का निशान तो माइनस लगा लिया, फिर देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा केवल 1 + 1/x बचेगा। कैसे किया है तो देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म कॉमन लेंगे, क्या चल रहा है यहाँ से केवल एक x कॉमन लिया है, एक x यहाँ पर बचा हुआ है तो ये अंदर जाएगा इस तरीके से x, ठीक है, पूरे के नीचे x जाएगा, इस वाले x से वाला x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा केवल 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x, यानी कि क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए तो x - 1 है और अपॉन में ये वाला x यहाँ पर आ जाएगा, ये वाले x से कैंसिल करेंगे तो केवल 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला x इसके संग भी आएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/x, बाहर माइनस चल रहा था यहाँ भी माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद 1 और 1 हो गए कैंसिल, अब फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा pi बराबर 1/x² e की पावर x। तो ये आपका pi निकल गया है। अगर आपसे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए कहे तो दोनों को जोड़ दीजिए CF और pi को, फाइनल आपका ये जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो भी आ गया। इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। ये क्या है आपकी, हम पहचान गए हैं, ये है हमारी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए पुट करेंगे x की जगह पर e की पावर z को, z बराबर log x और d बराबर होता है d/dz। देखिए क्यूब चल रहा है तो क्यूब की जगह क्या पुट करते हैं d, d-1, d-2, ठीक है। y सभी में आ रहा है तो y को हम होल ऑफ y लगा देंगे, फिर लगाया प्लस का 2 लिख दिया, +2 चल रहा है +2 लिख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर की जगह क्या पुट करते हैं d, d-1, ठीक है, नहीं 2 बार हमने खोल दिया, फिर क्या है प्लस का 2 है लिख लिया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, होल ऑफ ब्रैकेट लगाया, हर जगह y था तो y लगा दिया। तो देखिए पूरा इक्वेशन आपकी ये सामने लिखी है, 10 लिख लिया, x की जगह क्या रख दिया e की पावर z और यहाँ 1/x है मतलब 1/e की पावर z आएगा और ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की पावर हो जाएगी। तो ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। अब इतना तो सॉल्व करने ही आता होगा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे
से, फिर 1 की भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका टर्म आएगा। उसके बाद बाहर एक डी और चल रहा है, फिर इन सब की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ केवल सिंप्लीफाई किया गया है। अब इतना तो समझ में आपके आता ही होगा। अब सॉल्व करेंगे तो केवल आपका इतना बचेगा, बराबर में आपका चल रहा है। क्या निकालेंगे? CF निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए D को रिप्लेस कर देते हैं M में। तो देखिए या जहाँ जहाँ पे D है वहाँ को रिप्लेस कर दिया M। अब ये इक्वेशन सॉल्व ऐसे नहीं हो सकती है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या करेंगे? M की जगह पर -1 पुट करेंगे। पुट कर देखेंगे, अगर 0 आ जाता है तो यह M -1 सही है। ठीक है, अगर आपका 0 नहीं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया है आपके सामने और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो आप वैल्यू पुट करते हैं। अगर वो 0 के बराबर आ जाती है तो ठीक है, वो आपका फैक्टर मान लिया जाएगा। लेकिन अगर 0 के बराबर नहीं आती है तो रूट नहीं होगा। तो समझ में आया? अगर कोई भी इक्वेशन का फैक्टर आपसे नहीं हो रहा है या फैक्टर नहीं निकाला जा सकता है तो आप M की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं और ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जो 0 बराबर 0 आ जाए। ठीक है, तो हमने पुट करा -1, तो ये 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि 1 जब इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। नहीं, M+1 बराबर जो 0 है ये ही क्या होगा? इस इक्वेशन का रूट होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। जब पुट करने वाली बात आती है तो हमारा क्या है? M+1। तो ये देखिए सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो मतलब 3 बार M+1 लिख दीजिए। लिख लिया हमने M+1 और एक बार और लिख दीजिए M+1 और थोड़ी सी बीच में गैप रख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको गैप रखना है। अब आपको कुछ इसमें ऐसी मल्टीप्लाई, डिवाइड या जोड़ना घटाना कुछ ऐसा है कि आपको यही मिल जाए। तो सबसे पहले क्या है? M³ है और यहाँ पर अगर हम M² से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? M³ मिल जाएगा। देखिए M³ मिल गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का M² आ जाएगा। उसके बाद अगला टर्म हमको क्या चाहिए? माइनस का M² चाहिए। तो माइनस का M² लेने के लिए हमने क्या किया? -2M से मल्टीप्लाई कर दी। तो कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2M² आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2M आ जाएगा। इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2M² आपको मिल गया। अब आपको केवल क्या चाहिए? केवल प्लस का 2 चाहिए। तो प्लस का 2 चाहिए, ये वाला पूरा हमारा टर्म सॉल्व हो गया है। प्लस का 2 लेने के लिए क्या किया? यहाँ पर हमने प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर आ जाएगा 2M और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्या बचेगा? केवल प्लस का 2 बचेगा। मतलब कुल मिलाकर हमने क्या किया? इसमें किसी ऐसी चीज़ से आपसे गुणा, भाग, प्लस माइनस करनी होती है कि आपको यही इक्वेशन मिल जाए। तो हमने कर लिया। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है आपको? M+1 को डिवाइड कर दीजिए किससे? ये पूरी इक्वेशन से। M³ माइनस का M² प्लस 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको यही मिलेगा। क्या मिलेगा? M² माइनस का 2M प्लस का 2, यही मिलेगा। फिलहाल भाग करने, डिवाइड करने से अच्छा है डायरेक्ट आप ऐसे दिमाग लगा लीजिए और आपका जो है इतना आप निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से देखिए M-1 सब, M+1 सब में कॉमन है, ले लिया। क्या बचा? M² माइनस का 2M प्लस 2 ले लिया। यहाँ पर जब M+1 को 0 के बराबर लेंगे तो आपको रूट मिल चुका है पहले ही, M बराबर M-1। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पुट करते हैं धराचार, मतलब नियम लगाते हैं धराचार्य वाला। क्या होता है फॉर्मूला? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac और अपॉन में 2 है, ये फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे और m की वैल्यू आपको मिल जाएगी i प्लस माइनस आई, 1 प्लस माइनस आई। तो ये आपकी आ गई है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, इस फॉर्म में आ गई है। तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है और ये आपका m का रूट एक और आया, मतलब 2 रूट आए, एक आया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए अलग फॉर्मूला होता है CF के लिए, और ये आपका तो यहाँ पर तो फॉर्मूला लग जाएगा C1e की पावर m1x। ठीक है, m1 की जगह आप पुट कर देंगे -1 पुट कर देंगे, यहाँ x नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? z। तो ये वाली तो वैल्यू समझ में आ गई होगी कैसे आई। और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C1 cos x, यहाँ x नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? z। ठीक है, या लिख सकते हैं C1 cos बीटा z और प्लस का C2 sin बीटा z। ठीक है, और होल ऑफ क्या लगा देते हैं? e की पावर अल्फा z। ये फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स के लिए। बीटा का काम यहाँ क्या कर रहा है? 1 है तो बीटा की जगह 1 आ जाएगा, अल्फा की जगह भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये कहाँ से निकाला? इस इक्वेशन से निकाला। तो ये कंपेयर कर लेंगे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से। तो अल्फा के ऊपर क्या है? 1, बीटा के ऊपर भी क्या है? 1। तो यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे और आपके सामने ये पूरा CF निकल कर आ चुका है। और z बराबर, z की जगह आप क्या लिख सकते हैं? log x, तो log x लिख दिया। ठीक है, और e की पावर z की जगह क्या लिखते हैं? x लिखते हैं, पावर -1 है तो -1 लगा दी। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे और आपके सामने ये देखिए यहाँ पर होल ऑफ लगाकर e की पावर z की जगह x भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सी यहाँ पर मिस्टेक है, x भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये वाला
छूट गया है। अब CF आपका पूरा मिल गया है। PI निकालेंगे तो PI कैसे निकालेंगे, तो चलिए क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन ये आपका है और PI निकालने के लिए क्या करते हैं, इस पूरी चीज़ को इसके नीचे पहुंचा दीजिए तो वही हो जाएगा आपका PI। फिर उसे आप सॉल्व करते रहेंगे। ये देखिए, एक इसके नीचे भी पहुंचा दिया, इसके नीचे भी पहुंचा दिया। अब आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा e⁴ax वाला, जो हम मेथड पढ़ चुके हैं। आई थिंक मेथड ये सेकेंड या फर्स्ट मेथड था हमारा, जो हम पहले चैप्टर में पढ़कर आए हैं। करते हैं, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ z चल रहा है, e⁴z है तो z का कोफिशिएंट कितना है 1, कुछ नहीं लिखा है तो z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। तो जहाँ जहाँ पर d है उसकी जगह पहले 1 पुट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 पुट किया, माइनस लगाया, 1 पुट किया, प्लस लगाया 2, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2। मतलब कि ये 0 के बराबर नहीं बनना है। जब ये 0 के बराबर नहीं बनता है तब हम इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 0 के बराबर बन जाता है, मतलब जो भी आपका कोफिशिएंट है और अगर आप उसको d में रखते हैं और अगर वो 0 के बराबर बन जाता है तो आप उसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, केवल इतना सा काम करना है। यहाँ पर 0 नहीं बन रहा है तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया तो ये केवल 2 आ जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे तो भाई थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। देखिए इसको पहले हमने तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ने के बाद हमने क्या किया, इसको थोड़ा, ये कहाँ से आ गए, तो भाई इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। कहाँ से आया, तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, पूरा हमने सॉल्व करके आपको फैक्टर दिखा भी दिया। तो इसीलिए हमने इसको ब्रेक डाउन करके केवल यह फैक्टर हमने केवल इसके लिखे हैं। यहाँ पर z का कोफिशिएंट कितना है, -1 है तो -1 भाई पुट करते हैं। यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया -2, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा +2, तो ये आ जाए -1 और ये 2 और 2 हो जाएंगे 4, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और 4 और 1 क्या हो जाएगा, बराबर 5 आ जाएगा। तो मतलब इस वाले टर्म में तो 0 नहीं बना तो हमने डायरेक्ट 5 लिख दिया। अगले वाले टर्म में देखते हैं, यहाँ पर रखिए d की जगह -1 और +1, तो भाई ये 0 बन गया ना। तो जब ये 0 बन गया है तो इसके कोफिशिएंट को हम d में जोड़ देंगे। तो d में हमने जोड़ दिया -1 कहाँ से लेकर आए, तो इसका ये कोफिशिएंट है, प्लस का 1 है, लिख दिया। 1 से 1 क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। अगले टर्म में आपका ये इतना बचा। अब क्या है 1/d, 1/d का मतलब है 1 टाइम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आप करेंगे अगर x dz का तो क्या आएगा, केवल z आ जाएगा। यहाँ पर हर चीज़ में z के रिस्पेक्ट में चल रहा है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो इसकी जगह पर z आ गया और सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, इस 10 को अंदर पहुँचाएंगे तो 2 5 10 आ गया, यहाँ पर जाएगा तो 2 आ जाएगा। केवल क्या किया, 2 को अंदर ले गए और मल्टीप्लाई कर दी, तो इतनी आपकी इक्वेशन बन गई। अब x की जगह पर पुट कराते हैं e⁴z, तो देखिए e⁴z की जगह x रख दिया, फिर e⁴z की जगह क्या रख दिया, x की पावर -1 आएगा। तो आप चाहे ऐसे ही रहने दीजिए या इसको अपॉन में ले आए 1/x और z की जगह क्या रख दिया, log x। तो फाइनली आपका ये PI निकल चुका है। अगर आपसे रिक्वायर्ड फंक्शन निकालने के लिए कहे तो y बराबर क्या हो जाएगा, CF प्लस का PI, दोनों को जोड़ दीजिए, रिक्वायर्ड फंक्शन भी आपका, सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको इन 2 सवालों में हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। अगर कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है और इस तरीके का आता है, आपको केवल जो पहले मेथड हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले चैप्टर में, सारे मेथड वही लगेंगे। इस चैप्टर में भी बस थोड़ा सा नया क्या है, इस चैप्टर में केवल इतनी सी चीज़ नहीं है। कौन सी चीज़, केवल इतनी सी चीज़ नहीं है, बाकी सारा आपका सेम है जो आप पहले चैप्टर में ही कई सारे मेथड में जो आप पढ़कर आए। तो आई होप आपको समझा पाए होंगे। अगले क्लास से मिलेंगे। इस चैप्टर में आपका ये वाला जो पहला मेथड है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। एक मेथड और है सेकंड वाला, वो आपको अगले क्लास से मिल जाएगा। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाकर भी जुड़ जाइए। नहीं जुड़े हैं तो डेप्थ स्टडी जाकर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पसंद आई तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के संग, सेकेंड मेथड के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।